जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी आषाढ़ मास कथा में। और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथाओं के माध्यम से अपने जीवन को धर्म और भक्ति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, षोडशोपचार विधि से भगवान श्री विष्णु की पूजा करना सदा ही महान तपस्या है। किंतु जब भगवान श्री हरि चातुर्मास में योग निद्रा धारण करते हैं तब यही पूजा महातप बन जाती है। इसी प्रकार प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना भी श्रेष्ठ तप है। परंतु यदि वही कर्म भगवान श्री हरि को समर्पित भाव से चातुर्मास में किया जाए तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। गृहस्थ जीवन में शास्त्र सम्मत मर्यादा का पालन भी तप माना गया है। किंतु चातुर्मास के समय यदि मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करे तो यह साधारण तप नहीं बल्कि महातप कहलाता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि सदैव सत्य बोलना भी एक महान तपस्या है। इस संसार में सत्य का पालन करना अत्यंत दुर्लभ माना गया है। किंतु जो मनुष्य भगवान श्री हरि के शयन काल में सत्य व्रत का पालन करता है वह अनंत पुण्य और अच्छे फल का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार अहिंसा, दया, करुणा और सद्गुणों का पालन सदा ही तप है। लेकिन चातुर्मास में यदि मनुष्य अपने हृदय से वैर भाव, द्वेष और शत्रुता का त्याग कर इन गुणों को अपनाता है तो वही तप महातप का स्वरूप धारण कर लेता है। इसके बाद ब्रह्मा जी शौच अर्थात शुद्धता का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि चातुर्मास में मनुष्य को 2 प्रकार की शुद्धता अपनानी चाहिए, बाह्य शौच और आंतरिक शौच। जल से स्नान करके शरीर को स्वच्छ रखना बाह्य शौच है, जबकि श्रद्धा, भक्ति और निर्मल भाव से अपने अंतःकरण को पवित्र करना आंतरिक शौच कहलाता है। जब शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं तभी भगवान की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी इंद्रिय संयम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना उत्तम तपस्या का प्रमुख लक्षण है। किंतु चातुर्मास में यदि मनुष्य अपने चंचल इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर ले तो यह महातप बन जाता है। जिस प्रकार सारथी अपने घोड़ों को नियंत्रित रखता है उसी प्रकार विवेकवान मनुष्य अपनी इंद्रियों को धर्म मार्ग पर चलाता है। यदि यही इंद्रियां कुमार्ग की ओर दौड़ पड़े तो जीव को पतन और नरक की ओर ले जाती है। इन इंद्रियों को भटकाने वाला सबसे बड़ा शत्रु काम है। इसलिए सबसे पहले काम और उसकी उत्पत्ति करने वाले संकल्पों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने मानो संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली। वास्तव में काम और विषयासक्ति पर नियंत्रण ही तपस्या का मूल है और वही सच्चा ज्ञान है जो मनुष्य को आत्म विजय की ओर ले जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी लोभ का वर्णन करते हुए कहते हैं, लोभ सभी पापों का निवास स्थान है, इसलिए इसका त्याग करना ही श्रेष्ठ तप है। विशेषकर चातुर्मास में लोभ पर विजय प्राप्त करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। फिर वे बताते हैं कि मनुष्य के भीतर रहने वाला मद अर्थात अभिमान भी एक भयंकर शत्रु है। इसलिए चातुर्मास में विशेष रूप से अहम भाव और घमंड का त्याग करना चाहिए। इसके साथ ही मान और सम्मान की इच्छा भी मनुष्य को धर्म मार्ग से विचलित कर देती है। इस शत्रु को केवल क्षमा के द्वारा ही जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपमान होने पर भी क्षमाशील बना रहता है वही वास्तव में भगवान की कृपा का पात्र बनता है। इसके साथ ही मान और सम्मान की इच्छा भी मनुष्य को धर्म मार्ग से विचलित कर देती है। इस शत्रु को केवल क्षमा के द्वारा ही जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपमान होने पर भी क्षमाशील बना रहता है वही वास्तव में भगवान की कृपा का पात्र बनता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि
मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या भी महान पापों का कारण है। इसलिए विद्वान और साधक पुरुषों को विशेष रूप से चातुर्मास में ईर्ष्या का त्याग कर दूसरों की उन्नति में प्रसन्न होना चाहिए। अंत में वे कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा पतन कराने वाला दोष है। अनेक मुनि और तपस्वी भी अहंकार के वशीभूत होकर धर्म मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अहंकार का त्याग कर विनम्रता को अपनाता है वही सच्चा सुख और भगवान की कृपा प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन केवल एक समय भोजन करता है उसे 12 यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जो साधक प्रत्येक मास चंद्रायण व्रत का पालन करता है उसके पुण्य का वर्णन करना भी संभव नहीं है। इसी प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक कृच्छ व्रत का पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो भक्त चातुर्मास में केवल दूध का सेवन करता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो परिमित मात्रा में अन्न ग्रहण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। एक समय भोजन करने वाला साधक रोगों से दूर रहता है और जो क्षार तथा अधिक नमक का त्याग करता है उसके जीवन में पापों का प्रभाव भी क्षीण होने लगता है। यदि कोई भक्त भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए फलाहार करता है तो वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो केवल कंदमूल का सेवन करता है वह न केवल अपना बल्कि अपने पूर्वजों का भी घोर नरकों से उद्धार करने का अधिकारी बनता है। और जो अत्यंत कठिन व्रत धारण करते हुए केवल जल पर ही चातुर्मास व्यतीत करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जो साधक भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए शीत वर्षा और अन्य कष्टों को धैर्य पूर्वक सहन करता है उस पर स्वयं भगवान जगन्नाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं वे अपने भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान नारायण का निरंतर चिंतन करता रहता है और इस पवित्र समय में पुराणों का श्रवण अध्ययन अथवा मनन करता है वह अंत समय में मोक्ष का अधिकारी बनता है। ब्रह्मा जी के श्री मुख से यह दिव्य उपदेश सुनकर देवर्षि नारद के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र भाव से पूछा, हे प्रजापति, षोडशोपचार विधि से भगवान श्री विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वेद और शास्त्रों में जिस विधि का वर्णन किया गया है उसी के अनुसार भगवान श्री विष्णु की भक्ति और पूजा करनी चाहिए। यह संपूर्ण दृश्य जगत वेदों पर आधारित है और वेद स्वयं सनातन भगवान विष्णु का स्वरूप है। वेदों के आधार ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के देवता अग्नि हैं। यज्ञ में अग्नि को आहुति देने वाला ब्राह्मण वास्तव में भगवान श्री हरि की ही आराधना करता है और उसी के द्वारा समस्त जगत की व्यवस्था बनी रहती है। भगवान नारायण का स्मरण और ध्यान समस्त दुखों, क्लेशों और पापों का नाश कर देता है। जल से अन्न उत्पन्न होता है और उसी अन्न से समस्त संसार का पालन होता है। यही कारण है कि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। जब वही अन्न भगवान श्री विष्णु को श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाता है तब मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और सांसारिक क्लेशों के बंधन से मुक्त होने लगता है। इसके बाद ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यजुर्वेद का पुरुष सूक्त भगवान नारायण का दिव्य स्वरूप है। उसके श्रद्धा पूर्वक पाठ से भी ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूजा प्रारंभ करने से पहले साधक को विधि पूर्वक पुरुष सूक्त के मंत्रों का अपने शरीर में न्यास करना चाहिए और उसके बाद भगवान की प्रतिमा अथवा शालिग्राम शिला में भी मंत्रों का न्यास करना चाहिए।
अब ब्रह्मा जी षोडशोपचार पूजा की संपूर्ण विधि बताते हैं। सबसे पहले वैकुंठ धाम में विराजमान भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। उन्हें अपने हृदय में विराजमान कर पूजा के लिए सादर आमंत्रित करें। पुरुष सूक्त की प्रथम ऋचा से भगवान का आवाहन करें। दूसरी ऋचा के द्वारा भगवान तथा उनके दिव्य पार्षदों को स्वर्णमय आसन अर्पित करें और मन ही मन दिव्य सिंहासन का चिंतन करें। तीसरी ऋचा से भगवान के चरणों में पाद्य अर्पित करें और उस जल में गंगा जी का स्मरण करें। चौथी ऋचा के द्वारा सातों नदियों और सातों समुद्रों के पवित्र जल का भाव पूर्वक अर्घ्य समर्पित करें। इसके बाद भगवान को अमृत में आचमन कराएं। फिर पांचवी ऋचा के द्वारा श्रद्धा और भक्ति से आचमन अर्पित करें। इसके पश्चात सुगंधित जल, औषधियों और स्वर्ण कलशों में भरे पवित्र जल से भगवान का स्नान कराएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रद्धा के बिना दिए गए बहुमूल्य रत्न भी निष्फल हो जाते हैं, जबकि श्रद्धा से अर्पित किया गया साधारण जल भी अच्छे फल प्रदान करता है। छठी ऋचा से स्नान पूर्ण कराकर पुनः आचमन कराएं। सातवीं ऋचा से भगवान को दिव्य वस्त्र अर्पित करें। आठवीं ऋचा से यज्ञोपवीत समर्पित करें। नौवीं ऋचा से भगवान के श्री अंगों पर उत्तम चंदन का लेप लगाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भक्त भगवान को चंदन अर्पित करता है उसका तेज सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है। विशेष रूप से चातुर्मास में भगवान के चंदन विभूषित स्वरूप का दर्शन करने वाला भक्त कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करता। इसके बाद 10वीं ऋचा से सुगंधित और पवित्र पुष्प अर्पित करें। भगवान को अर्पित किए गए इन पुष्पों का दर्शन और प्रणाम करने वाला भी अच्छे लोगों का अधिकारी बनता है। 11वीं ऋचा से भगवान को धूप अर्पित करें। अगुरु, कपूर, चंदन, मिश्री, मधु और जटामांसी से युक्त दिव्य धूप भगवान को अत्यंत प्रिय है। विशेष रूप से चातुर्मास में इसका निवेदन करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। 12वीं ऋचा से भगवान के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भक्त चातुर्मास में भगवान श्री विष्णु के समक्ष दीप दान करता है उसके समस्त पाप उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि में ईंधन जलकर नष्ट हो जाता है। 13वीं ऋचा से भगवान को अन्नमय नैवेद्य अर्पित करें और पुनः आचमन कराएं। 14वीं ऋचा से भगवान की आरती उतारें और उन्हें बार बार प्रणाम करें। 15वीं ऋचा के साथ ब्राह्मणों सहित भगवान की 4 परिक्रमा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की 4 परिक्रमा करने से संपूर्ण चराचर जगत और समस्त तीर्थों की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। अंत में 16वीं ऋचा के द्वारा भगवान से अपनी एकता का नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का भाव रखें और विनम्रता से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, मेरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। इसी भाव से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विशेष रूप से चातुर्मास में इस षोडशोपचार पूजा को श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ करने से साधक को अच्छे पुण्य और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी उपदेश के साथ आषाढ़ मास की पावन कथा का समापन होता है। अंत में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि चातुर्मास में श्रद्धा से किए गए प्रत्येक व्रत, संकल्प, जप, दान और पूजा मनुष्य को अच्छे फल प्रदान करते हैं। इसके पश्चात देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से एक और अत्यंत रोचक प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं 18 प्रकार की प्रजाओं का रहस्य। आखिर ये 18 प्रकार की प्रजाएं कौन सी है और उनका वर्णन ब्रह्मा जी किस प्रकार करते हैं? इसका उत्तर हम जानेंगे आषाढ़ मास कथा श्रृंखला के अगले अध्याय में। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि, राधे राधे।